Hello everyone. Today we are going to discuss about the Nazara Technology IPO, which is going to open tomorrow, that is 17 March. And it is a much discussed IPO. So मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस किया जाए. First of all, the company is in the unique segment of gaming. और इंडियन सेकेंडरी मार्केट में कोई भी गेमिंग कंपनी अब तक लिस्टेड नहीं हुआ है. सो ये पहला ऐसा कंपनी होगा जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगा एंड विच इज इन द गेमिंग सेगमेंट. सो इसके वजह से एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है ये आईपीओ के बारे में. कंपनी के बारे में कहा जाए तो कंपनी इज इन द गेमिंग सेगमेंट. गेमिफाइड लर्निंग, ई स्पोर्ट्स, बहुत ही यूनिक बिजनेस सेगमेंट है. इसके लिए ये एक्सपेक्टेड है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और इसका कोई कंपैरिजन इंडियन सेकेंडरी मार्केट में है भी नहीं. सो हम लोग कोई डायरेक्टली इसका कोई कंपैरिजन किसी लिस्टेड कंपनी से कर भी नहीं सकते. जो भी है प्लेयर्स वो अनलिस्टेड सेगमेंट में है और इतना क्लियरली फाइनेंशियल्स कोई अवेलेबल नहीं है सो फार एज द अनलिस्टेड मार्केट इज कंसर्न, जिससे हम लोग कंपेयर कर सके ऑन वन बेसिस. थोड़ा अगर कंपनी के बारे में डेटा कहा जाए तो व्हाट इज सो यूनिक अबाउट द कंपनी इज दैट बिग बुल राकेश झुनझुनवाला इज होल्डिंग द स्टेक ऑफ अराउंड 11% इन द कंपनी. दैट इज वन टेक अवे which is something builds confidence in the investors. 5 करोड़ तकरीबन 5 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स है कंपनी के. कंपनी गेम्स बनाती है अलग अलग टाइप के और डिफरेंट एज ग्रुप्स. एंड जो गेमिफाइड लर्निंग एक जो सेगमेंट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव सेगमेंट है, लुकिंग एट द इमर्जेंस ऑफ एजुटेक एंड रिलेटेड एक्टिविटीज. और गेमिंग सेगमेंट आने वाले दिनों में भी काफ़ी प्रोजेक्शन इसका काफ़ी स्ट्रांग है. कमिंग नैरोइंग डाउन टू द आईपीओ पार्ट, लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 3,300 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट किया जा रहा है. जो इश्यू प्राइस है वो उसी प्राइस पे मार्केट कैप 3,300 करोड़ के आसपास हो सकता है. अगर लिस्टिंग के बाद जो शेयर का भाव बढ़ेगा वो अगर शेयर का भाव बढ़ने के बाद अगर हमने कैलकुलेट किया तो इट विल एक्सीड 3,300 करोड़. मतलब अगर समझो 50% लिस्टिंग गेन्स भी अगर मिले तो on a day one market capitalization of the company would be in the bracket of 4,500 crores. Financials देखा जाए तो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020 में 262 करोड़ रेवेन्यू रहा है और 26 करोड़ लॉस रहा है. टिल सितंबर 2020 200 करोड़ इनका रेवेन्यू है एंड 10 करोड़ लॉस है. फाइनेंशियल्स 2018-19 से 19-20 में देर इज अ स्ट्रॉन्ग 45%. फाइनेंशियल ईयर 2020 में 45% ग्रोथ इज देयर इन द रेवेन्यू. सो वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ. थोड़ा स्टार्टअप टाइप कंपनी है बट इट्स नॉट वेरी न्यू कंपनी इन द मार्केट. मतलब ये कंपनी का एग्जिस्टेंस काफी सालों से 10-15 सालों से आई थिंक इन ईयर 2000 इट वाज फाउंडेड. सो तकरीबन 20 साल पहले से कंपनी है. इट इज अ पॉजिटिव साइड दैट द कंपनी इज इन द मार्केट सिंस लास्ट 20 years. अभी कमिंग टू द क्रिटिकल पार्ट के अभी जो एक आईपीओ का बूम आए हैं 5, 6, 7 आईपीओज इन अ वीक. और ये कंपनी जो है गेमिंग सेगमेंट बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है. इनके पास 184 करोड़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. तो डेट का तो कोई सवाल ही नहीं है. नॉट अ डेट फ्री कंपनी, सीम्स टू बी अ डेट फ्री कंपनी. सो वो कोई प्रॉब्लम है नहीं. बट वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इट सीम्स
highly valued. I won't say highly valued, it's ultra high वैल्यूएशन कंपनी. इतना वैल्यूएशन उसी कंपनी का हो सकता है जो कोई पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी में है और जिसका ग्रोथ आगे जाके सस्टेन्ड रेवेन्यू ग्रोथ 50-100% अगले 10-20 सालों तक होने वाला है. ऐसे ही कंपनियों का इतना हाई वैल्यूएशन प्राइस पे करना चाहिए. सो फार एज द माय ओपिनियन इज कंसर्न. अगर कंपनी का वैल्यूएशन 4,500 करोड़ या 5,000 करोड़ होता है और जिसका रेवेन्यू 300-400 करोड़ है एक साल में, ऐसे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 5,000 करोड़ है तो आप ही देखिए मतलब उसका किस हिसाब से आप इतना वैल्यूएशन के लिए पे कर रहे हो. यूनिक और एक यूनिक बात कंपनी के बारे में ये है कि इंडिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंस है कंपनी का. इट इज नॉट दैट इट इज ओनली प्रेजेंट इन इंडिया, मल्टी इंटरनेशनल प्रेजेंस है. सो बाकी कंट्रीज में भी प्रेजेंस है. 5 करोड़ एक्टिव मंथली यूजर्स है. बट स्टिल आई थिंक दिस कंपनी इज ओवर वैल्यूड, हाईली वैल्यूड. एंड दोज हु आर सब्सक्राइबिंग फॉर आईपीओ, अगर आपको शेयर अलोकेट होते हैं तो इट इज रिकमेंडेड दैट यू एग्जिट द कंपनी ड्यूरिंग दिस बुल रन. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट नहीं करना चाहिए ये कंपनी. इज नॉट सजेस्टेड. इट इज एडवाइजेबल दैट यू शुड go through the very solid fundamentals of this company before subscribing the IPO and before holding the shares for long term. So that is it about the Nazara Technologies. And जो एक IPO का एक ट्रेंड चला है, कंटिन्यूस IPOs आ रहे, I would like to comment on this trend also. It is risky trend. It shows that the companies are here to take money at whatever valuation they can, whatever possible higher valuation they can. So जो भी कंपनीज अभी आईपीओ मार्केट में है ये वीक में या आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में या पिछले कुछ दिनों में हुआ है, not all companies are good. So it is advisable that you should take due consideration, due care बिफोर सब्सक्राइबिंग टू द आईपीओ. और अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए करना है तो लिस्टिंग गेन के बाद कंपनी से निकल जाइए, बिकॉज नॉट ऑल कंपनीज आर लॉन्ग टर्म. जैसे नजारा टेक्नोलॉजी की भी मैं बात करूँ, 5,000 करोड़ अगर लिस्टिंग के बाद इसका अगर मार्केट कैप होता है, नॉट इम्प्रेसिव. फॉर मी इट इज नॉट इम्प्रेसिव, क्योंकि कंपनी अनलेस एंड अनटिल कोई पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी में है, जैसे कोई नैनो टेक्नोलॉजी है या कोई न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप कर रहे छोटा या कुछ ऐसा कुछ है, तो उसका कितना वैल्यूएशन सस्टेन हो सकता है. और रेवेन्यू ग्रोथ जो है ये कंपनी का, गुड, इट्स गुड डेफिनेटली. 50-60-70% अगर रेवेन्यू ग्रोथ है, इट इज इम्प्रेसिव. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोजेक्ट दिस काइंड ऑफ ग्रोथ over the 10-15 years, that too in a gaming segment. क्योंकि गेमिंग सेगमेंट में बाकी बहुत इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि हम लोग ने पबजी देखा जो बैन हुआ इंडिया में, ऐसा अगर कोई इसका कॉम्पिटिटर मार्केट में एग्जिस्ट करता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सच कंपनी टू कॉम्पीट अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स लाइक टेंसेंट टेक्नोलॉजीज और कोई अगर यूएस का कंपनी है गेमिंग में. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. So far as my opinion is concerned, जितना मैं टेक स्पेस को देख रहा हूँ, फार्म कंपनीज है, प्लेटफॉर्म कंपनीज है, दे कैन एंटर दिस सेगमेंट वेरी इजीली. एंड ये जो आफ्टर ऑल जो एक इकोसिस्टम बना है, तो ये इकोसिस्टम को कंट्रोल करने वाले कंपनीज का वैल्यूएशन इतना ज्यादा हो सकता है. इंडिविजुअल कंपनी अनलेस एंड अनटिल इट इज शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तब तक ये कंपनी का वैल्यूएशन इतना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे जजमेंट के हिसाब से. बट yes, looking at the liquidity and excitement in the market, it is very likely that company will list at a very high premium. शायद 100% प्रीमियम पे लिस्ट हो जाए. So but as I said, you must take care whether to pay such a high valuation फॉर सेकेंडरी मार्केट में. अगर आपको खरीदना है तो आपको तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि तब तक इसका वैल्यूएशन डबल हो चुका रहेगा अगर 100% पे लिस्ट होता है तो.
So be very careful so far as this company is concerned, and also about the other companies which are coming up with the IPOs और डेट है, बहुत सालों से डेट है, ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा है सालों से, बहुत ही स्टैग्नेंट प्रॉफिट है, तो ऐसे कंपनी में एडवाइजेबल नहीं है कि आईपीओ में सब्सक्राइब किया जाए. इंस्टेड वी शुड वेट एंड वॉच इन द सेकेंडरी मार्केट, क्या मार्केट रिस्पॉन्ड करता है, and then we take a decision for long term investing. Thank you everyone for watching the video, and please share this video with your relatives and friends who are interested in such topics and discussions. Thank you everyone, and do subscribe this channel for upcoming updates about the finance and stock market related news. Thank you.